नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन यकीनन हम पाकिस्तान इंटरनेशनल तमाम इश्यूज़ पे बात करते रहते हैं और जब भी हमें मौका मिलता है हम शहर कराची की तरफ ज़रूर आते हैं। शहर कराची सिर्फ शहर कराची नहीं है, जहाँ ये सिंध का एक दारुल हुकूमत है वहीं ये पाकिस्तान का दिल है, यानी मिनी पाकिस्तान कहते हैं। और इस मिनी पाकिस्तान की खूबसूरती है कि इस मिनी पाकिस्तान में हर ज़बान बोलने वाला यहाँ मौजूद है और इस शहर की तरक्की में भी उसका रोल है और इस शहर की तबाही में भी उसका रोल है, यानी तमाम के तमाम लोगों का। अब इस सिलसिले में हुकूमतें आती हैं जाती हैं, कुछ इंटैक्ट रहती हैं। कराची के मसाइल जो हैं जब हम उनके पास जाते हैं लोगों के पास, हालांकि बड़े मेन स्टेक होल्डर इसमें रहे, MQM इसमें रही, उसके बाद अब उसकी बात में अब मेन स्टेक होल्डर PTI हो गई है। पीपल्स पार्टी कराची में बहुत ज़्यादा सीटें तो नहीं लेती है लेकिन वो भी एक स्टेक होल्डर है दो हवाले से। एक तो ये है कि वो आपके कराची से सीटें भी लेते हैं और दूसरा जब सिंध हुकूमत में होते हैं तो बराह रास्त कराची उनके अंडर में आता है, ये भी है। लेकिन कराची मिनी पाकिस्तान होने की बुनियाद पर मरकज़ से बाहर नहीं, यानी मरकज़ पूरा पाकिस्तान मरकज़ के अंडर में आता है। तो आज हम ज़रा डिस्कस करते हैं कराची के हवाले से, देखते हैं क्या है और क्या कौन कौन से मसाइल हैं। मैं देखता हूँ अपनी जो मेरे यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं जो बड़े अहम सियासी रहनुमा हैं, इनको कराची के मसाइल का पता है कि कौन कौन से बेसिक मसाइल हैं और कौन कौन से मसले हैं जो हल नहीं हो रहे हैं। इनके ऊपर हम ज़रा बात करेंगे। कुछ हम जैसे तालिब इल्म जो थोड़ा बहुत जानते हैं, हमने नोट किया हुआ है, वो भी इनके सामने रखेंगे। तो आइए गेस्ट का तारुफ कराते हैं। मेरे साथ है जनाब सलमान मुजाहिद बलोच साहब, साबिक़ कौमी मेंबर असम्बली MQM पाकिस्तान। आपका शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं खुर्रम शेख ज़मान साहब, सदर कराची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं नादिर गबूल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। आपका ही बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सलमान मुजाहिद बलोच साहब सर, पहले मैं कुछ MQM के मुतालिक बात करने से पहले मैं कराची पे आना चाहता हूँ। आपके नज़दीक कराची के अहम मसाइल क्या हैं और क्या वजूहात है, वो हल क्यों नहीं होते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब देखें, इससे पेशतर भी आप कराची के इशू को लेके ख़ास करके बड़े अहम प्रोग्राम कर चुके हैं और पिछले प्रोग्राम में भी जो आपने रिपोर्ट चलाई थी कराची के हवाले से, मैं समझता हूँ कि उसके बाद कुछ बेहतरी आनी चाहिए थी, इदारों को जागना चाहिए था, हुकूमत को जागना चाहिए था। कुछ नहीं हुआ और वो मतलब पानी हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि वो कान पे अगर वो हम चलाएं तो लोग कहते हैं कि आपने आप पे इल्ज़ाम एक तरफा चला दिया है, हालांकि हमें कुछ पता नहीं होता है। वो पब्लिक आवाम में जाते हैं और सवालात पूछते हैं। पब्लिक के सेंटीमेंट्स हैं, आवाम के जो जज्बात हैं, जो आवाम फेस कर रहे हैं, जो कॉमन पीपल ऑफ कराची फेस कर रहा है, कचरे का मसला, पानी का मसला, ट्रांसपोर्ट का मसला, के इलेक्ट्रिक का मसला, हेल्थ का इशू, कंस्ट्रक्शन का इशू, इलीगल इंक्रोचमेंट का इशू, चाइना कटिंग का इशू, कौन सा मसला है जो कराची के आवाम फेस नहीं कर रहे? स्ट्रीट क्राइम सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा मसला महंगाई हो गया, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो कराची को तो सर ऐसा बना दिया जो उरूसुल बिलाद हुआ करता था। लेकिन ये जो मसले मसाइल हैं, ये हम सब के पुलिस का मसला भी यहाँ पे है, क्योंकि लोकल पुलिस यहाँ नहीं मिलती है। कम्युनिटी पुलिस यहाँ होना चाहिए। बंगाली अफगानी वो जो इमिग्रेंट बर्मी है यहाँ पे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी जो अफगानी जो खास करके जो कचरा बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है यहाँ। सर कचरा तो सर इम्पोर्टेंट भी इसलिए हो गया है कि कचरा तो सर ठेके दिए जा रहे हैं सर, कचरे पे तो ठेके दिए जा रहे हैं, कमीशन कमाया जा रहा है, प्रॉफिट कमाया जा रहा है। माशाल्लाह। और पानी तो यहाँ पे सुना है नायाब खाना जंगी होने वाली है, नायाब हो गया सर, नायाब हो गया। सबसे बड़ा जुल्म भाई कराची के लोगों के लिए। कराची सर मेरे ख्याल में 3-3.5 करोड़ की आबादी तो हो चुकी है, जिसको मरदमशुमारी में ये भी जुल्म हम पे 1 करोड़ 50 लाख हमें दिखा दिया गया। तो सर जब रिसोर्सेज हमें नहीं मिलेंगे, NFC नहीं आएगा, फिर सबसे बड़ी बात मारे को मारे शाह मदार। और सर ये आईन पाकिस्तान आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अच्छा, मेरे लिए लाए हैं? मैं मतलब आपके सार्फिन के लिए। इसका जो आर्टिकल 140A, हाँ ठीक है सर, 140 है, अगर वो सही मानों में इम्प्लीमेंट हो जाए तो मैं समझता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट को बाइख्तियार कर दिया जाए, वो कुछ हद तक तो काबू पा लेंगे। आपको पता है टोटल आर्टिकल कितने जो आप हाथ में लिए हुए? सर मोर देन 280 7 शेड्यूल। ठीक है सर, बिल्कुल सर ऐसा ही। आपको पता है कि जो पाकिस्तान में मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें हैं वो आइन के 280 आर्टिकल है और 7 शेड्यूल है। आपको पता है कितने आर्टिकल से पाकिस्तान की मरकज़ी और सूबाई हुकूमत जो है इस आर्टिकल की नफ़ी करती हैं? कुछ पता है सर? मोस्टली कितने? मोस्टली 100।
मोस्टली 100 सेंचुरी, चाहे तो मैं गिनवा दूं क्योंकि हमने इस पे काम किया हुआ है बहुत। इसके अलावा सर मैं ये तो सर ये ठीक है, ये मसाइल गवर्नमेंट लॉ भी लाया है सिंध लॉज का। सर ये सिंध लोकल गवर्नमेंट जो 2013 में सिंध असेंबली में पास किया, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने पास किया, इसमें जो इख्तियारात मेयर कराची को तो है ही या डिस्ट्रिक्ट के जो चेयरमैन को दिए गए वो भी बाई नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिए हैं। तो फिर आप कैसे रोना रो सकते हैं? फिर 28% का एरिया कराची का वो मेयर के पास है, 7 तो यहाँ पे कैंटोनमेंट है। आप सड़क बनाने के अलावा, गली बनाने के अलावा, पार्किंग का पैसा लेने के अलावा, पार्क की में रेनोवेशन के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम इससे अपने आप को बरी ज़िम्मा नहीं कर सकते। ये मसले मसाइल हैं और इसके लिए कुछ करना होगा। सूबाई हुकूमत नहीं कर रही, फेडरल गवर्नमेंट को आना होगा। फेडरल गवर्नमेंट से मुतालबा कर चुके। सबसे बड़ा अभी जो चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने जो मामला उठाया है, MQM की पिटीशन मेयर कराची की जानिब से आर्टिकल 140 सुप्रीम कोर्ट में 3 साल से पेंडिंग है। हमारी गुजारिश है उनसे कि उसको फिल फॉर टेकअप किया जाए और उसी पिटीशन पे, क्योंकि डायरेक्ट उसी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे सिंध गवर्नमेंट ने बल्दियाती इलेक्शन कराए थे, वरना वो उसके लिए भी तैयार नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट से हमारी गुजारिश है, सारा कसूर सिंध गवर्नमेंट। सर इख्तियार सारे ले गए, आप सारे सिंध गवर्नमेंट पे जा रहे हैं, इख्तियार सारे ले गए। लेकिन ये तो आज का मसला नहीं है ना, ये तो उस वक्त भी थे जब हुकूमत में आप बड़े इनके साथ शामिल थे, उस वक्त भी कुछ छोड़ भी दी थी ना सर, छोड़ भी दी, छोड़ी, लेकिन उस वक्त भी कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन आपने मसाइल को बताया, मैं आगे चल के आपसे मजीद बात करूंगा, जिम्मेदार हैं किस तरह सॉल्व हो, क्योंकि मेरी कोशिश है कि ये कराची के मसले को हाईलाइट करके उसको सॉल्व किया जाए। सर आपका ताल्लुक़ मरकज़ हुकूमत से भी है, मरकज़ी हुकूमत से भी है, और आप मिनिस्टर कोर्ट हैं। तकरीबन 14 सीटें आपकी नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबली में सर 30 MPs ऑल टुगेदर, 30 इंक्लूडिंग तो सर ये कुछ मसाइल के बारे में इन्होंने जिक्र किया कराची में। डेफिनेटली आप कराची की सियासत करते हैं, कराची के सदर भी हैं, तो आप समझते हैं कि अहम मसाइल क्या हैं कराची के? डॉक्टर साहब, कराची के जो अहम मसाइल हैं इसके अंदर कोई तब्दीली आई नहीं है काफ़ी सालों से अगर हम देखें। और जो हाईलाइट किए हैं मुजाहिद साहब ने, जैसे कि पीने का पानी है, सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट जो वाटर कमीशन में था उसमें बताया था कि 70% ऑफ द वाटर इन सिंध इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। उसके अलावा आप देखें कि ट्रांसपोर्ट का कोई नामो निशान नहीं है। 10 साल में पीपल्स पार्टी ने 10 बसें निकाली थी, वो भी बंद हो गई। कचरे का मसला आज भी डॉक्टर साहब वहीं का वहीं खड़ा है, कोई हर्ज नहीं, कोई फ़र्क नहीं आया उसके अंदर। आज की तारीख में भी मेरे पास जो है वो ओवरफ्लोइंग स्विच के जो ना इश्यूज़ आते रहते हैं कि गटर उबल रहे हैं। बाहर मेन रोड ज़रूर बन गए हैं, लेकिन अगर अंदर की तरफ इंटरनल सीट जाएँ तो उसका बुरा हाल है, टूटी फूटियाँ। हम जहाँ रहते हैं, आप जहाँ रहते हैं, वहाँ पर यही हाल है। लॉ एंड ऑर्डर के हालात आपके सामने वही हैं, ठीक होने को नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो इरेगुलरिटीज़ हैं, जो बेज़ाब्तगी हैं, जो करप्शन हो रही है, उसके अंदर कमी नहीं है। अंदाज़न 966 अरब रुपए डॉक्टर साहब 10 साल के अंदर जो ना पीपल्स पार्टी की बेज़ाब्तगियाँ, इरेगुलरिटीज़ कहें, करप्शन कहें, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। काफ़ी दफ़ा मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा है कि अगर वो गलत कह रहे हैं तो उनके खिलाफ आप केस करें, उनको कोर्ट में लेके जाएँ। और अब जो 2019 की जो हमें जो लास्ट अभी बुक हमें मिलनी है सुना है, उसके अंदर शायद पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया है। हालात ये हैं डॉक्टर साहब कि जो कमीशन के रेट हैं वो एक दौर के अंदर सुनने में आता था शायद 14 या 15% भी होते थे, बढ़ते 30, आज 62% कमीशन चल रहा है कॉन्ट्रैक्टर का। कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि अगर मुझे 10 लाख रुपए का काम होगा तो मुझे 6,20,000 रुपये कमीशन देना है, बाकी जो पैसे बचते हैं शायद 2,80,000 या 3 लाख कितने, उसके अंदर मैंने पैसे कमाने भी, काम भी लगाना है। कराची का मेन मसला करप्शन है आपके लिहाज से? देखिए मेरी नज़र के अंदर सबसे पहली चीज़ करप्शन है, जाहिर है, लेकिन करप्शन के साथ साथ ये भी चीज़ देखनी होती है कि हुकूमत कौन है, जिम्मेदार कौन है। वो तो मैं बाद में जाऊंगा, पहले तो मिसमैनेजमेंट पे आ जाऊँ ना। आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया, आपने कहा कि जी पानी का मसला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। देखिए इंक्रोचमेंट का भी मसला है इसमें आपके, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट का मसला है, जैसे इन्होंने जिक्र किया, ज़मीन पे कब्जे हैं सर, बहुत ज़्यादा सरकारी ज़मीन पे कब्जे हैं, ये भी बहुत बड़ा मसला है। सेहत का मसला है, रोजगार का मसला है, रोजगार का भी, पैसे की कोई कमी नहीं है। देखें ऐसा नहीं है कि हम शायद कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। एनएफसी के जरिए पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर ये एक 18 अमेंडमेंट आई थी और उस हिसाब से हर प्रोविंस को एक फिक्स्ड अमाउंट है कि जो देना ही देना है, वो पैसा जाता है अकाउंट में पहुंचता है, हर 2-3 महीने में स्टेट बैंक में आके वो गिरता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। इनका क्लेम तो ये होता है कि अभी आपने जो पिछले दिनों एनएफसी में जो अमाउंट दिया है उसमें काफी कमी की है आपने। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। देखिए परसेंटेज होती है, जितनी इनकम जनरेट होती है उसके हिसाब से एक फिक्स रेशियो है जिसके हिसाब से मिलना है पैसा। वजीर आजम की जेब में पैसा नहीं कि उन्होंने निकाल के देना है, वो एक सिस्टम बना है, उस सिस्टम के थ्रू स्टेट बैंक में पैसा जाना है, जितनी इनकम होगी, जितने पैसे जमा होंगे, जितने टैक्स कलेक्शन होंगी, उसी के हिसाब से जाएगा और उसी रेशियो के हिसाब से बाकी प्रोविंस के अंदर भी जाएगा।
सिंध हुकूमत का हिस्सा भी हैं और कराची ज़ाहिर है सिंध का दारुल खिलाफा है, बहुत से मसाइल उन्हें, ज़मीन पे कब्ज़ा है, रोज़गार है, क्राइम बढ़ गया है, सेहत नहीं है, पानी नहीं है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, कच्ची आबादियों का मसला है, कचरा है, पुलिस का मसला है, बंगाली अफ़गानी ये तो खैर ऊपर देंगे, मरकज़ इनका काम है, इन्होंने वादा किया था आईडी कार्ड देने का वो नहीं दिया, या जो भी कुछ करना है। बाकी इमिग्रेशन जो बाहर से आए हुए लोग यहाँ सब जमा हो रहे हैं और फैसिलिटीज़ नहीं है, क्या कहेंगे? जी, आपने बहुत अच्छे अहम इश्यूज़ पॉइंट आउट किए। सबसे पहले तो रोज़गार की मैं बात करना चाहता हूँ। रोज़गार पे लेटेस्ट आपको पता है हमारे कप्तान साहब ने क्या फरमाया है? उन्होंने ये फरमाया कि सिर्फ नाअहल लोग हैं जो सरकारी नौकरी चाहते हैं, और बड़ा अफसोस हुआ मुझे, बड़ा खतरनाक है ये जो बड़ा अफसोस हुआ मुझे इस पे बहुत से लोग सरकारी नौकरी ले चुके हैं। इनके अपने वालिद इमरान खान साहब के अपने वालिद जो थे न्याजी साहब, फर्स्ट नेम भूल गया उनका, चले छोड़े वालिद साहब को छोड़े, हम नीचे वो सरकारी नौकर थे पे जो आप बात कर रहे हैं, वो सरकारी नौकर थे। उसके अलावा पुलिस का आपने इशू पॉइंट आउट किया। पुलिस का इशू किसने बनाया? इमरान खान साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं ना, आईजी साहब को है, यहाँ पे आते हैं बोलते हैं जी बिल्कुल आप अगर चेंज करना चाहते हैं हम चेंज करते हैं, नाम भी लेके गए हमसे, हमने मुश्ताक मेहर को बोला कि जी कोई इशू नहीं अगर इसको देना चाहते हैं। वापस गए इस्लामाबाद, देखा प्राइम मिनिस्टर हाउस में आईजी साहब बैठे हुए उनके सामने, और ये क्या पैगाम जा रहा है उनके नीचे जो एसएसपी डीआईजी उससे नीचे सिपाही लेवल तक कि भाई हुकूमत की तो सुननी नहीं हमने। सीएम साहब का क्या स्टांस है? आप पे इल्जाम भी आ रहा है, कई हजार लोग आपने जो है वो अपॉइंट कर दिए हैं पुलिस में, पता नहीं। देखिए पुलिस कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, न्यूयॉर्क के टक्कर का साइज का ये शहर है, इसमें पुलिस के जितने भी बंदे हम लोग भर्ती करें वो कम है। कराची में लोकल पुलिस यहाँ के लोग नहीं है, बाहर के लोग बहुत नहीं जी, ये प्रॉब्लम नहीं है क्या? नहीं सिंध से आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, दूसरी जगह से, कराची के अपने लोग नहीं है, इसमें मैं इनसे आपसे पूछूंगा जरा आप बताइएगा। कराची के अपने लोग भी हैं। अभी फॉर एग्जांपल मेरे घर के करीब चेक पोस्ट है, वहाँ पे अगर आप अभी चले जाएं, मैं क्योंकि अक्सर नजर रखता हूँ कि कौन किधर लगा हुआ है, तो मैं पूछता हूँ, ज्यादातर उर्दू स्पीकिंग लोग ही हैं जी, बाहर से भी आते हैं। उर्दू स्पीकिंग की नहीं, फिर मैंने लोकल कराची के लोकल उर्दू स्पीकिंग जी, कराची के लोकल, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ज्यादा ये रेवेन्यू का सर मसला क्या है? ये जमीनों पे बड़ा कब्जा है सर, ये तो आपके एरिया में आता है ना? देखिए जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत का रेवेन्यू का जो सबसे ज्यादा उरूज पे जो ये गया था, डी कटिंग टर्म आया, ये चाइना कटिंग टर्म आया कहाँ से था? वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर से, जब एमक्यूएम पाकिस्तानी, जब अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम होती थी, सबसे ज्यादा उरूज पे तब था। बाबर गौरी साहब जब केपीटी के मिनिस्टर थे, सबसे ज्यादा उस वक्त हम सुनते थे। अभी भी तो कब्जा है ना, अब तो चले गए ना वो? नहीं, अभी चले गए, कब्जा है सर, अभी चले गए। और अभी नासिर शाह साहब के पास आता है सरकारी जमीनों पे, नासिर शाह साहब, और आप बताओ पीछे बड़े जबरदस्त किस्म के लोग हैं, और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की उसमें ऑब्जर्वेशन मौजूद है। बिल्कुल, और हम उस पर अमल कर रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं। जो मून बिल्डिंग है, मून रेजिडेंसी जो भी उसका नाम है, वहाँ से हमने शुरुआत की है। तो देना पहले क्या करें, जहाँ जहाँ इलीगल ऑक्यूपेशन है, जहाँ जहाँ कब्जा हुआ है, उसको हम तोड़ेंगे। जो आपने लियारी एक्सप्रेस वे में क्या आपने मुतबादिल दिया, आपने उनको पैसा भी हमने दिया, एलडीए की जमीन रेलवे की जमीन को दें, वफाक दे या सिंध गवर्नमेंट। टोटल जो एसबीसीए ने शायद बताई है, कल मैं जा रहा हूँ उनके एसबीसीए के डीजे से मिलने के लिए, 21 बिल्डिंग है। आप कैसे आदमी को अपॉइंट करते हैं यार, करप्ट तरीन लोग। उनकी जगह जो दूसरे इस वक्त देख रहे हैं, 21 अंदाज़न बिल्डिंगों के नाम दिए, कहते हैं इसको तोड़ेंगे हम। देखिए मेरा ये सवाल है सर डॉक्टर साहब, गुजारिश के साथ, कि आपके जो 6 मिनिस्टर्स थे अंदाज़न, स्टार्ट कर लिए जब आपकी सिंध हुकूमत स्टार्ट हुई, पिछले 6 साल की बात कर लेते हैं, 6 मिनिस्टर तब्दील हुए हैं। शर्जील मेहमद, ओवैस मुजफ्फर टप्पी, जाम खान शोरो, नासिर शाह के बाद सईद गनी के बाद वापस नासिर शाह। ये इन 6 मिनिस्टर से कोई सवाल नहीं किया जाएगा कि आपके अंडर जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी, उन्होंने किया क्या है? डॉक्टर साहब आपको पता है कि 50 लाख रुपए लेते हैं ये नक्शा पास करने के, और कंप्लीशन में फिर 50 लाख लेते हैं। ये मैं एक नॉर्मल बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। हर फ्लोर पे सुना है कि 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए लिए जाते हैं। जितनी करप्शन इस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर है, शायद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के किसी इदारे के अंदर नहीं होगी। आप अगर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की किताब खोलेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा रेगुलरिटीज़ आपको मिलेंगी लोकल गवर्नमेंट के अंदर। ऐसा लगता है कि एक ऐसी मिनिस्ट्रीज़ को ठेके पे दिया जाता है। देखिए सर, मैं नहीं कह रहा हूँ ना, आपकी किताबें कह रही हैं, आप चैलेंज कर दें उनको, हो रहा क्या है? लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब लोकल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, वो इस बल्दियात के अंडर में, बल्दियात सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर के अंडर, वो वजीर के अंडर आती है। और अगर हालात देखें जिन इलाकों के अंदर, जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने हाईलाइट किया
बहुत सारी एरियाज मेरे हल्के में चले जाएं, गिजरी के अंदर चले जाएं, PND कॉलोनी के अंदर चले जाएं, पंजाब कॉलोनी के अंदर चले जाएं, आप क्लिफ्टन में देखें इन्होंने क्या किया है। डॉक्टर साहब जुल्म किया है इन्होंने। मैं आपको बताऊं क्या किया है। ये मेरे ख्याल से जिस वक्त ये शायद शर्जील मेमन साहब होते थे मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया, क्लिफ्टन के जितने मेन रोड थे ना उन सब के उन्होंने पास कर दी कि ये सब जो है ना रेजिडेंशियल जो है अभी हाई राइज बनेगी। आप देखें क्लिफ्टन में जाएंगे कितनी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। डॉक्टर साहब ना पीने के पानी की लाइन दी इन्होंने, ना वहां पर इन्होंने इंटरनल स्ट्रीट्स बनाई, ना वहां पे बिजली का निजाम कुछ बनाया। डॉक्टर साहब उसके बाद क्या किया इन्होंने, डॉक्टर साहब उसके बाद बात आइलैंड, गुलशन फैसल, वो सारा इन्होंने जो बड़े लेन्स थी उन सब में इन्होंने बोला कि ये भी सारे हाई राइज बनेंगे। अच्छा ये बताइए, ये मैं थोड़ा सा आपसे पूछ लूं, ये तो आपने सही कहा, पीपल्स पार्टी वाले जवाब दें, बहुत ज़्यादा इन पे जिम्मेदारी है क्योंकि हुकूमत इनके पास है। सर बंगाली और अफगानी के लिए वादा किया था आपके प्राइम मिनिस्टर ने, स्टेटमेंट था कि जी इनको आईडी कार्ड दी गए, ये नहीं दिया जा रहा है। अच्छा पानी का मसला है, K4 का मसला है, देखे ना K2 बना, K3 बना, K4 के लिए 13 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं, 25 अरब आप तो माशाल्लाह सुना है 50, 60, 100 पता नहीं कब कितना। मरकज का भी तो बहुत बड़ा रोल है सर, क्या कर रहे हैं? देखें ना, देखिए डॉक्टर साहब मैं आपसे आप आईजी के सिलसिले में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, जब सिंध हुकूमत की काबीना यानी पूरी की पूरी आप पार्लियामेंट ने पास कर दिया, तो एक शख्स के लिए आप अना का मसला। सर मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब ये याद रखिएगा कि जब K4 का पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त हुकूमत हमारी नहीं थी, उस वक्त हुकूमत PMLN की थी। फैसला ये हुआ कि आधा पैसा जो है वो वफाक देगी और आधा पैसा सिंध हुकूमत देगी। वफाक उस वक्त की हमारी नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूँ। हाँ सही है, मुझे सारा पता है इसका। आधा पैसा इनको दे दिया सारा। जब 50% पेमेंट हो गई तो फिर जाहिर है कि उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, क्या वजह है, तैयार क्यों नहीं हो रहा है, K4 क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है। मरकज ने दिया, मरकज ने दिया जो PMLN की गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया, मेरे ख्याल से कोई उस वक्त 13 या 13.5 अरब रुपए उन्होंने दे दिए। उसके बाद पता चला जो डिजाइन है वो डिजाइन ही गलत बना है डॉक्टर साहब। फिर उसका जब हमारी गवर्नमेंट आई, ये डिजाइन के ऊपर दो चीजें हैं, वो इनके कंसल्टेंट कहते हैं, जो कंसल्टेंट है आसिम है, मैं जानता हूँ, मैं इस पे काम कर चुका हूँ, वो कहते हैं कि जी ये नेस्पा गलत बोल रही है, हम उसको साबित करेंगे कि ये चीज़ सही है। एक बात मैं बता दूं आपको, वो कहता है हमें बुलाएं और नेस्पाक को भी बुलाएं, नेस्पाक को भी हम बुलाते हैं, उनको भी बुलाते हैं, लेकिन नेस्पाक अच्छा सर ये साबित हो गया कि डिज़ाइन गलत बना था। हाँ डिज़ाइन गलत बना था, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। मैं नहीं कहूँगा कि शायद कोई एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट। आप पैसा क्यों नहीं देते, आप तो रिलीज कर। नहीं सर मैं आपसे क्लियर कर रहा हूँ ना, देखें तो जो आधा पैसा वफाक का था वफाक ने दे दिया, जब उसमें आगे इनके शेयर देने की बात है इन्होंने का डिज़ाइन गलत बना है, अब वो चले गया बकौल इनके 100 अरब के ऊपर। हमने जब उसको वापस स्टडी किया तो अब वो हम लेकर आए तकरीबन 55 से 60 अरब रुपए के ऊपर। जाहिर है दे रहे हैं, ये अपना शेयर बता रहे हैं, इनको छोड़े ना। अभी आप डॉक्टर साहब मैं तो आपसे पिछली गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा हूँ, वो तो अपना शेयर दे चुकी थी। वो तो मैं भी है, लेकिन जो बाकी शेयर हमारा, अगर आप ना भी करते तो भी मैं हाईलाइट कर देता कि उन्होंने दिया ना। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जी आप पानी ऐसा मसला इस वक्त कराची का कि जो खाना जंगी हो सकती है, तो मेरा आपसे मैं पूछना चाहता हूं ताकि इनसे भी मैं आगे जाऊं कि आप मरकज 55 अरब रुपए सर हम तो पाबंद हैं, हम देंगे। मैं इससे पहले कि आपकी तरफ आऊं, आप बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, इन्होंने ज़्यादा टाइम लिया, आपको दूंगा, आप वजाहत कीजिए। बहुत मेजर मसला है, आपकी हुकूमत के ऊपर ज़्यादा बात आती है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर बात आते हैं, छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं आपकी तरफ आता हूं जनाब नादिर साहब। अभी आजकल देख रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो कराची में, मैं मेरी है, हो सकता है गलत हो सर, कराची में अगर किसी ने कराची को आबाद किया है, अस्पताल दिए हैं, इंस्टीट्यूशन दिया है, पढ़ाई की इंस्टीट्यूशन दिया है, रोड्स दिए थे, सड़क दिया था, या जो भी काम दिया था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा आज तक किसी ने नहीं दिया। फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब का ज़माना आया, उसमें डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब का भी नाम आता है और परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी नाम आता है। आजकल देखा है कि आप लोग कुछ ब्रिजेस कराची में माशाल्लाह बना रहे हैं, लेकिन सर ये इसके लिए क्या करेंगे? ये जो आपकी कच्ची आबादी का मसला है, कचरा का मसला है, क्योंकि आप तो सारे इख्तियार बल्दियात के पास हैं। एक मंजूर काका भी होता था यहाँ पे सर, वो तो फिर करप्शन, वो तो उन्होंने वाज़ेह कर दिया ना कि कराची के अंदर कितनी बड़ी करप्शन होती थी और हो रही है, अभी नाम लेना भूल गए, अभी भी हो रही है सर
जी सर, ये बताएं। जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली कराची के जो पॉपुलेशन का जो मसला है उसने ओवरबर्डन कर दिया हमारे रिसोर्सेज को। इसको ये बिल्कुल कोई ढकी चुकी बात नहीं है, और यही चीज़ें हैं जो आप दुनिया के बड़े शहरों में आप देखते हैं। न्यूयॉर्क भी अगर आप चले जाएं, अगर आप टीवी के अलावा जो हाई राइज टावर्स है उसके अलावा अगर आप असल शहर में जाएं, वहाँ पे भी इस तरह के इशूज़ हैं, सैनिटेशन का मसला है। मगर अनफॉर्चुनेटली कराची के अंदर इशू है मेन ओनरशिप का। जब इमरान खान साहब की पार्टी जीती और इमरान खान साहब खुद यहाँ से एक इलेक्शन जीते हैं तो एक वादा करते हैं कि जी मैं 162 अरब रुपये दूंगा, और अब 2 साल होने वाले हैं, तकरीबन 1 रुपया भी हमें नहीं मिला। उसके अलावा यहाँ पे फिर पार्टीज आपस में लड़ती है, एक दूसरे के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग। MQM कहती है जी कि पीपल्स पार्टी गलत है, पीपल्स पार्टी कहता है जी PTI गलत है। तो यहाँ पे ओनरशिप का मसला है, किसी को पता ही नहीं कि जिम्मेदारी असल किसकी है। मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूँ अपनी पार्टी का, मगर मैं तो अपनी पार्टी की लीडरशिप को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल बर्डन दे दें इमरान खान साहब को। अगर वो कहते हैं कि जी मैं पानी का मसला हल करूंगा, हालांकि बिलावल भुट्टो साहब ने वादा किया था कि हम जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके तहत अगर समंदर का पानी भी नमकीन से मीठा करना है तो हम करेंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतने तो पैसे नहीं कि अकेले करें। मगर इमरान खान साहब की हुकूमत को हम देते हैं मौका। ज्यादा कहाँ है, तकरीबन 1500 अरब रुपए आपको मिला। देखिए ना, लाड़काना से लेकर यहाँ कराची तक जो है ना कुछ नहीं काम हुआ है। और दूसरी बात कहने का ये है कि आपको खुद कराची से तक, आपको पता है 85-90% रेवेन्यू आप कराची से जनरेट करते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने, ठीक है ना। खुर्रम शेरजमान साहब वो 65 करते हैं। खुर्रम साहब ने भी एक बात की, बोला कि प्रोपोर्शन के हिसाब से मिलना चाहिए NFC के अवार्ड के तहत। मैं तो कहूँगा जी कि NFC के तहत सबसे ज़्यादा शेयर अगर शेयर किसी भी शहर या किसी भी एक म्यूनिसिपैलिटी को देनी चाहिए तो कराची को मिलनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन ही कराची से होती है। तमाम बिजनेसेस, इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा। तो आप लोग पंजाब में भी है, आप लोग क्यों नहीं देते? वफाक नहीं, मैं उसकी बात तो वफाक पे तो आऊँगा अभी, लेकिन मैं वो तो प्रोविंशियल है ना। हम तो मैं पहले तो पूछूँ ना कि 90% जब ये रेवेन्यू लेते हैं आप लोगों को, तो इस लॉ के बाद जो है वो ठेके शेके से कुछ पैसे मिलते हैं करोड़ों में। वो मैं यही कह रहा हूँ, वो भी कुछ वो ठेका सर, वो उसका पार्किंग शार्किंग का पता नहीं किसकी, KMC का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, कराची से भी आप अर्न करते हैं, NFC अवार्ड भी आपको मिलता है, तो ये बहुत बड़े, लेकिन कहीं भी नहीं लगता सर। जो शेयर हमारे पास रिटेन होता है वो बहुत माइनर शेयर है। मेजॉरिटी शेयर वफाक को चले जाता है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है इस तरह से। आपको कम मिलता है। आपको जो पता है 57% प्रोविंस को जाता है और 43% मरकज के पास है। खुदा के लिए सर, नहीं, जितना हमें मिलता है उससे अगर आप निकलें, अगर आप मेन यूनिवर्सिटी रोड देखें, तो है ही नहीं। मेन यूनिवर्सिटी रोड आप देखें, आप मलीर देखें, आप MA जिन्ना रोड देखें। अभी बारिश में नहीं, अभी तो बहुत अच्छा हो गया। रिपेयर क्या है? नहीं सर, वैसे बड़ा कहाँ, ये देखें एंटी करप्शन में केस कॉलोनी में, एंटी करप्शन में केस चल रहा है यूनिवर्सिटी रोड का सर। वो तो बड़े बड़े पंजाब तारिक रोड का क्या हाल क्या सर? हमने बनाया जी, नहीं है सीएम का काम नहीं है सर, ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का काम है, मेयर का काम, उनको देना। फिर भी नहीं सर, SLGO में कहता है ना, SLGO कहता है बेसिक म्युनिसिपैलिटी काम मेयर के हैं, सही है, DMC के। अभी तो बाय नोटिफिकेशन ये काम भी KDA ये ले गए, तो आप ये KDA ये ले गए, वाटर बोर्ड ये ले गए, SBCA ये ले गए, कराची की तमाम KMC के तमाम इख्तियार इन्होंने ले लिए। अब ये कहते हैं ये हमारी ओनरशिप। 2001 में ऐसा नहीं सर, जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है बिल्कुल है, क्योंकि सारे इख्तियार इनके पास है। ऑनरशिप जो है बना रहे, ऑनरशिप हमारे पास है, लेकिन इख्तियार हमारे पास नहीं है। 23 महकमे अभी भी KMC के पास है। 23 महकमे, 23 या 26 मुझे करेक्ट करें, आइदर 23 और 26। ये इस एक्ट के बाद जो है ना इनके पास आपको अगर सिंध को ठीक करना है, नाले वाले साफ करना, ये सब अभी तक KMC का। हम इस पे जितने तज्जिए कर लें, आपने बड़े साल इस पे तज्जिए किए हैं, बड़े आपने लोगों को बिठाए। और मैं तो देखें जो अपनी 6 साल की सियासत है सिर्फ मेरी, 2013 में इलेक्ट होकर आया था, आज भी इलेक्ट हुआ हूँ। मैं आपसे बताऊं कि जो 6 साल में मैंने समझा है ना, सिंध के मसाइल का हल सिर्फ एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। चाहे वो लाड़काना हो भुट्टो साहब के की जगह, चाहे वो नवाब शाह जरदारी साहब का हो, चाहे वो 7 CM साहब का हो, चाहे वो कराची शहर हो, ये पूरे सूबे सिंध का मैं आपको बताऊं सिर्फ एक हल है। वो सिर्फ ये हल है कि जब तक आपका पीपल्स पार्टी से छुटकारा नहीं होगा, सूबे सिंध के अंदर से बेहतरी नहीं आएगी। देखिए जिस तरीके से पंजाब KP बलूचिस्तान वजीर आजम का है ना, उसी तरीके से सूबा सिंध भी वजीर आजम का है। और हम जवाब दें लोगों को, इनको हर किस्म की वार्निंग्स दे दी गई हैं, इनको सारे ऑप्शंस बता दिए गए कि कौन कौन से ऑप्शंस को यूज़ किया जा सकता है आपको हटाने के लिए। और हम मजबूर होते जा रहे हैं कि हमने वो सारे ऑप्शन शायद यूज़ करने पड़ेंगे इनको हटाने के लिए, क्योंकि सर रास्ता हल निकल नहीं रहा है। MQM का भी वही रोना है, हमारा भी वही रोना है, पीपल्स पार्टी के जो वोटर्स हैं उनका भी रोना है। मैं डॉक्टर साहब आपसे एक बात कहता हूँ, मैं मान लेता हूँ पीपल्स पार्टी कराची के लिए काम नहीं करती, कोई बात नहीं, कराची ने वोट नहीं दिया।
खुदा आप लड़काना के लिए क्यों नहीं काम करते? आप नवाबशाह के लिए क्यों नहीं काम करते? आप सेवन में क्यों नहीं काम करते? आप सूबे सिंध के बाकी शहरों में क्यों नहीं काम करते? सर एक शहर सूबे सिंध का, कराची को छोड़ दें, आपको कराची से नफरत है ना, आप बाकी को एक शहर बता दें जिसको आपने कोई मॉडल सिटी बना दिया पूरा, जिसके लिए आपको फख्र हो। क्या ना पीपल्स पार्टी ने क्या काम किया? जरदारी साहब को बोले एक जगह बता दें जो उन्होंने बनाई हो। बिलावल जरदारी साहब ने पिछले दिनों अपनी पार्टी से डिमांड किया कि 10 साल में बताओ लड़काना में किया क्या तुम लोगों ने। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सर एक सवाल ये भी तो आता है कि केपीके में आप 5 साल से हैं, मरकज में केपीके सर अल्हम्दुलिल्लाह होता है ना सर। डॉक्टर साहब सियासी मसले वहां पे डॉक्टर साहब जितनी तरक्की और जितनी बेरोजगारी का कमी केपी में 5 साल में आई है, बहुत बड़ी तरक्की है। नहीं हुई है सर, गलती होती है। हालात वहाँ करप्शन डॉक्टर साहब जो सेहत कार्ड दिए गए केपी के अंदर, जिस तरीके से टूरिज्म सेक्टर के ऊपर काम किया, वहाँ पे गुर्बत का खात्मा हुआ है। अभी कहाँ हुआ है सर जी? 6 अगर सूबाई परसेंटेज देख आज तक कोई हाईलाइट है सर, कोई हुकूमत आज तक ऐसी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आई है। आप इस वक्त सर मैं बता रहा हूं आपको, कोई ऐसी हुकूमत आप फिगर तो नहीं दे सकते ना, आप निकाल लें फिगर, निकालें सर। फिगर के पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसने केपी के अंदर इतना काम किया आज तक सर। देखिए ना, आपने वो जो एक बहुत बड़ा उस दौर में जिस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, एक प्रोजेक्ट है जो आपके ऊपर बहुत बड़ा आ गया है। कोई हर्ज नहीं सर, अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर आ गया, बाकी अरबों रुपए जाया हो गए, कोई हर्ज नहीं है। अरबों रुपए बताएं, गलतियां तो होती हैं, गलतियां तो होती हैं, मानते हैं, नहीं होती हैं। जी जनाब, एक बार मैं देखें, नहीं ये बात तो बड़ी वाज़ेह, इन्होंने एक बात सही कही है। एक चीज मैं सवाल रख देता हूँ, आप जो भी करें, इन्होंने एक बात तो सही कही है, चले कराची को इन्होंने नहीं किया, लेकिन थर से लेकर आपके हैदराबाद तक तो कहीं करना चाहिए, नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन सर मसला, और उन्होंने कहा कि जी मसला, लेकिन ये भी तो है ना सर, बल्कि सर अभी हैदराबाद या लाड़काना की एक तहसील है जिसका बड़ा चर्चा हुआ था, उसमें पता नहीं कितने अरब पैसे सालाना दे दिए गए। कराची के लिए आपने क्या रखा है? मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि पीपल्स पार्टी की जो बैड गवर्नेंस की मिसालें कायम की गई हैं, उसके बाद तो मेरे ख्याल में कराची से इनको वोट नहीं, उनको एक मेंशन किया। मैं यहाँ पे बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर, मैं जुमला, इन्होंने जो जुमला ले लें, तो इन्होंने कहा पीपल्स पार्टी को हटा दें। सर ये भी मसले का हल नहीं है। जब तक आप कराची को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं बनाते, जब तक आप इस मुल्क पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कायम नहीं करते, कौन करेगा? हुकूमत वफाकी हुकूमत करेगी। और जो एमक्यूएम ने जो एक वहाँ पे जो उन्होंने तो कहा है कि हमने सारे ऑप्शन दे दिए, सारी धमकियां दे दी। नहीं थे, देखिए जबानी कलामी कुछ नहीं होता। आपने रिटर्न में क्या दिया? क्या आपने 249 के तहत डायरेक्शन दी? मेरे ख्याल में हमारे सामने तो कह रहे हैं अभी हमने एमक्यूएम का जो बिल वहाँ पे कमेटी को क्या हुआ है, सारे ऑप्शन बता दिया गया कि अपने किबले को दुरुस्त कर लें। अल्लाह करे कल की मुलाकातें चल रही हैं गवर्नर साहब की और सीएम साहब की, हमें नहीं लगता कि शायद ये बता दिया गया। ये तो दो बहुत सारे सवाल यहाँ बन सकते हैं। देखिए एक सवाल, मेरी जबान क्यों बंद है? मैं इत्तेहादी हूँ, वरना बोलने को बहुत कुछ है मेरे पास। खुल के बात करें, खुल के बात करें। अब सब वो तो कराची के इश्यूज पे प्रोग्राम है। कराची का जो वाहिद हल है सर, उसको या तो सूबा बनाए या उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए। हमारी जो करारदाद है वहाँ पर सूबा बनने के लिए, देखिए सूबा बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही अहम मसला है कि जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको पास नहीं करेगी, जो हमने कैसे पास इंट्रोड्यूस करा दिया गया कमेटी को क्या है? फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं सर, नहीं फेडरल गवर्नमेंट आए इसको पास करे, कर सकती है, अपने पास ले कर सकती है। पार्लियामेंट इज सोवरेन, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आप पास करा सकते हैं। नहीं सर, देखिए पार्लियामेंट जो अभी तक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 18वीं तारीख के बाद तो सर पीपल्स पार्टी ने जो यहाँ पे फाशिज्म की जो मिसालें कायम की, तो एक नहीं हो सकता। छोड़े ना, मैं तो एक सवाल, सबसे बड़ी बात आपने सोल्यूशन दिया है, उन्होंने एक सोल्यूशन दिया, हमारे सोल्यूशन आपने सोल्यूशन दिया है कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सूबा बना दे कराची ना, सूबे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरीकेकार रखा है। हमने उसी कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करते हुए तो क्या हमने करारदाद जमा करा, आप बताएं ना अमेंडमेंट के लिए। सर आप जरा गौर करें कि क्या इस वक्त जो प्रोविंशियल की हुकूमत है, यानी प्रोविंशियल जो काबीना है या प्रोविंशियल असेंबली जो है, सुने ना, पीपल्स पार्टी इसके हक में डिमांड नहीं कर रहे हैं। सर बात सुनिए ना, आप फेडरल गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट कैसे करा सकती है सर? बाय मेजॉरिटी नहीं कर सकती। पार्लियामेंट अगर वो अमेंडमेंट पास कर देती है तो वो फिर खत्म हो जाएगा। मरकज की तो बात हो रही है सर। हमने अमेंडमेंट करना चाहते हैं सर, हमने वहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस करा दिया। हमारी एमएनए किश्वर देहरा साहिबा, वो बिल जो है सर कमेटी को चला गया, 162 अरब रुपए आपको नहीं, वो बिल कमेटी को चला गया है सर। वो कमेटी को चले कुछ तो कर दे। अगर कराची का इतना दर्द है, आप इनको निकल के, पीटीआई भी कह रही है कि कराची की ओनरशिप हमारे पास है, कराची का शहर हमारा शहर है, मान लेते हैं आपका शहर है, लेकिन आप उसके बदले में कुछ दीजिए तो सही। कराची को अभी तक तो कुछ नहीं मिला सर।
बादियों नजर में कुछ नहीं है। ये मेरे ख्याल से ये अपनी नहीं है, क़यादत से थोड़ा दूर है आजकल मेरे ख्याल में। इनकी शायद नॉलेज में नहीं कि क्या कुछ दिया है। कुछ दिया तो बताइए मुझे, मैं हम सब की नॉलेज में होगा। डॉक्टर साहब मैं आता हूं थोड़ा सा इनका भी, क्योंकि ये बेचारे पॉइंट ऑफ व्यू, इनको हमारे साथी हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आना चाहिए, क्योंकि मुझे फिर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, मैं ब्रेक पे जाऊं। देखिए खुर्रम भाई ने सोल्यूशन क्या है, चलिए सोल्यूशन बता दें। सोल्यूशन यही है कि खुर्रम भाई का पहले बात कर रहे थे, पहले खुर्रम भाई खुर्रम भाई की मैं ये बात कर रहा था, उन्होंने जज्बात में आके शायद एक बात बोल दी कि बड़ी बात है, पीपल्स पार्टी शायद नफरत करती कराची, ऐसी कोई बात नहीं है। भुट्टो का शहर है कराची, बिलावल का शहर है कराची। बिलावल साहब हमारे चेयरमैन के अगर आप शनाख्ती कार्ड में भी देखेंगे, अगर उनका मेन एड्रेस लाड़काना है तो उनका जो शनाख्ती कार्ड पे 2 खाने होते हैं, 2 एड्रेसेस होते हैं। दूसरा एड्रेस उनका बिलावल हाउस क्लिफ्टन है, तो वो ओन करते हैं शहर को। और सलमान भाई की बात बड़ी अच्छी है, दुनिया के तमाम बड़े शहर है, उनका जो मेयर होता है, चाहे लंदन चाहे न्यूयॉर्क, उनका जो मेयर होता है, इख्तियार उसके पास होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो निज़ाम है वो इतना करप्ट है और इतना टूटा फूटा है कि आपको पता है कि मेयर ने काम नहीं किया इसलिए इख्तियार नहीं, आपको पता है कि आपको पता है एक डीएमसी का चेयरमैन करप्शन की है, आपको पता है डीएमसी चेयरमैन इसीलिए किया, असेंबली ने पास किया, पीपल्स पार्टी ने पास किया। हम कहते हैं इसके तहत इख्तियार दे दो भाई साहब, वो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के जो इख्तियार है वो दे दो। पहले था जो नोटिफिकेशन के जरिए आप इख्तियार ले गए वो वापस कर दो। था ना, तो उसकी तो बात ही ना करें। नहीं तो क्यों नहीं करते? तुमने केस लगाया वैसे, उस वक्त तो एमक्यू में थे ना जी, कुछ बोल रहे हैं। डीएमसी, मैं ऑडियंस को उनकी आगाही के लिए, आपको तो पता है, आपको तो माशाल्लाह सब पता है, मगर उनकी आगाही के लिए एक डीएमसी का चेयरमैन किस तरह इलेक्ट होता है कि एक निचले सतह पे वाइस चेयरमैन किसी यूसी का जब आता है, वो सारे मिल के डीएमसी के चेयरमैन को वोट करते हैं। और यूजुअली क्या होता है कि इतने बेचारे गरीब होते हैं यूसी के वाइस चेयरमैन के, उनको अगर आप एक मोटरसाइकिल भी दे दो ना तो अपना वोट आपको दे देगा। फॉर एग्जाम्पल डीएमसी साउथ, जो कि बज़ाहिर तो लोग कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है डीएमसी का, मगर आपको पता है वो किस तरह बना है? मोटरसाइकिल बेच के उसने वोट खरीदे और उसके बाद आज वो सीएम की भी नहीं सुनता, सीएम की भी बात नहीं सुनता। सीएम अगर उसको कुछ बोले ना डीएमसी चेयरमैन डीएमसी साउथ को, वो उसकी बात नहीं मानता, सीधा सीधा जवाब देता है, बोलता है जी मैं आपका पीपल्स पार्टी का तो मैं बंदा हुई नहीं, मैं आप मुझे बोलते रहो, मैं नहीं करूंगा। 62-63 पे तो पूरी पार्लियामेंट चली जाएगी भाई। मुझे चेयरमैन इन्हीं का ये बात है, वही मैं बता रहा हूँ। जवाब देता है हमें, जवाब दे देता है हमें। वो कहता है मैं अपने पैसे खर्च करके मैं जीता हूँ, मैंने वोट खरीदे हैं, मैंने साफ सीएम को जवाब देता है। तो यार ये तो हक और सच बात बता रहे हैं ना, बेचारा क्या करे, सच बता रहा है, देखिए ऑन एयर बता रहे हैं सच। बिल्कुल, तो ऐसा लोग भी हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 1 लाइन, एक चीज हाईलाइट आपने करनी है। पूरे कराची के अंदर जो है आप देखिएगा बिलबोर्ड्स वापस लगना शुरू हो गए हैं, लोहे के, स्टील के स्ट्रक्चर के, जो कि चीफ जस्टिस साहब के कहने के ऊपर हटे थे सारे डीएमसीज में, चाहे वो सेंट्रल हो, दोबारा लगने शुरू हो गए, वापस लगने शुरू हो गए। ब्रेक पे जाऊंगा, अरबों रुपए उसके ऊपर कमाना शुरू हुए। मैं ब्रेक में जाऊंगा और एक ब्रेक में कहता हुआ जाऊं, एक बड़ा अच्छा सजेशन किसी ने दिया है, मैं ऑन एयर कर देता हूं अथॉरिटीज तक। ये जो रेलवे के इर्द गिर्द जो कच्ची आबादियां हैं ना सर, ये कच्ची आबादियां फैली हुई हैं और ये अरबों खरबों रुपए की गवर्नमेंट की ज़मीन है जहां वो कब्जा किया हुआ है। किसी ने सजेशन दिया कि आप अगर इसको ये जो रेलवे का ये जो रेलवे लाइन है इसके इर्द हाई राइज बिल्डिंग बना दें और इन लोगों को जो कम है लेकिन फैले हुए बहुत बड़ा है, अगर उनको हाई राइज बिल्डिंग के अंदर मालकाना हकूक दे दें तो उससे कई चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक तो वो ज़मीन जो खरबों रुपए की है वो गवर्नमेंट को मिल जाएगी, दूसरा जो गलियां हैं छोटी छोटी पतली पतली क्राइम होता है नहीं जा सकते हैं वो क्राइम ख़त्म हो जाएगा, तीसरा वो लोग जो हैं वो जब इस मालकाना हकूक में आएंगे तो डिसिप्लिन में आ जाएंगे, गैस का बिल भी देंगे जहाँ वो चोरी करते हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देंगे। तो ये बड़ा अच्छा सजेशन है और इससे सबसे अहम बात ये होगी कि एक तरफ इन कच्ची आबादी के लोगों को आप बेघर नहीं करेंगे बल्कि इनको मालकाना हुकूक पे हाई राइज बिल्डिंग दे देंगे और वो आपके क्राइम, करप्शन, गैस ये वो सबसे रेगुलेट हो जाएंगे। और दूसरा जो करोड़ों रुपए की जो ये ज़मीनें हैं जो फैले हुए हैं वो हुकूमत को मिल जाएगी। एक सजेशन है, हुकूमत इसको किस तरह लेती है। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, 2 मिनट है आपके पास। देखिए डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि 2 ऑप्शंस ओपन है पीपल्स पार्टी के लिए। ये बड़ा साफ अल्फाज में आपको साफ अल्फाज, हाँ, या तो मौजूदा चीफ मिनिस्टर को तब्दील कर दिया जाए। चीफ मिनिस्टर को? जी हाँ, मुराद अली शाह को, जो कि मुकम्मल नाकाम हो गए हैं
इस सूबे को चलाने में, या ये अपनी तैयारी करें जाने की। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन है नहीं इनके पास। अच्छा, कितना टाइम दिया आपने? नहीं देखिए सर, मैं आपको जो आज बात बता रहा हूँ ना कि अब पानी जो है ना ऊपर से गुजरने लगा है, और अवाम अब जो है ना अब तहरीक इंसाफ से पूछ रही कि क्या सूबा सिंध जो है वो वजीर आज़म इमरान खान का नहीं है? ठीक है ना सर, हमने डिलीवर करना है ना। हम कब तक इनकी करप्शन को, इनकी बेज़ाब्तियों को, इनकी किताबों को हम पढ़ते रहें कि ऑडिटर जनरल ने इस साल जो है 50 अरब छाप दी, इस साल 200 अरब छाप दी? ये तो चलता रहेगा। इनके चीफ मिनिस्टर जो है मुराद अली शाह साहब बिल्कुल नाकाम हो गए, फेल हो गए। इनकी जो टीम है वो नाकाम हो गई है। हर 6 महीने बाद एक मिनिस्टर तब्दील कर दिया जाता है। जब तक आप अपने चीफ मिनिस्टर को तब्दील नहीं करेंगे ना, इस सूबे में बेहतरी नहीं आएगी। अदरवाइज आप गुलजार को तब्दील ना करें या मुराद अली शाह को तब्दील कर दें, वो आखिरी ऑप्शन है। सर पंजाब में जाए ना, सर पंजाब में जाए ना, सर पंजाब में जाए ना, पूछें। देखिए सर, मेरा सूबा है ना सिंध, सर मेरा ना, मुझे दुख होता है। में उनके लिए आवाज उठी। अगर पूरे पाकिस्तान में पूछा जाएगा कि पाकिस्तान के कौन से सूबे में सबसे ज्यादा बर्बादी है, तो सबसे ज्यादा मुंह से अल्फाज निकलेगा ठक करके सिंध का। आप कभी पंजाब का निकलेगा, बलूचिस्तान का निकलेगा? नहीं सर, पूछें जाके। बेचारे के पास तो कुछ है ही नहीं। फिर भी सर, अभी आप जो हाल है उसके अंदर भी बेहतरी है। लोगों ने एक बड़ी बात कर दी है प्राइम मिनिस्टर ने, और वो मेरा ख्याल है बड़ा वो कंडेमन ने बोला है कि जी रेकोडेक के सोने से जो है वो हम कर्ज उतारेंगे। वो बलूचिस्तान के अवाम का हक है, उनकी बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का है ना सर, तो उनको हक है। पहले तो उनका है ना, पहले लाइफ बेहतर करनी चाहिए, उसके बाद आप लेंगे। आखिरी 2 मिनट है। ये तो भाई की वही वाली बात है। देखिए उनके जुमला सुनो, उन्होंने 2 ऑप्शन दिया है, मुराद अली शाह को चेंज करें वरना हुकूमत चेंज हो जाएगी। नहीं, मैं उस पर भी जवाब दूंगा, मगर पहले तो ये वही वाली बात होगी कि एक घर में 2 भाई है, एक करता है मल्टीनेशनल में नौकरी, एक हडाराम बैठा हुआ है। तो जो नौकरी करता है उसकी तनख्वाह लेके आप दे दें हडाराम को कि भाई क्योंकि आप एक ही घर के 2 भाई हैं तो आप इसकी तनख्वाह उठा के, मतलब बलूचिस्तान की जो रिसोर्सेज निकाल के आप वो तो बहुत बांट दे भाई, उसका हक है। पहला उसके पहले इशू नहीं है यार, ये आपको कह रहे हैं मुराद अली शाह फारिग हो। मुराद अली शाह साहब इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता क्वालिफाइड एजुकेटेड सीएम है। जीआईटी भी बनी हुई है, जीआईटी तो बनती रहती है, जीआईटी तो खत्म करना चाहिए भाई। जीआईटी का तो मकसद ही है कि किसी सियासतदान का कैरेक्टर असैसिनेशन करो, मिलता कुछ नहीं, उठा के आप लोग सियासतदान को जीआईटी के बलबूते पे, उसकी रिपोर्ट के बलबूते पे अंदर करते हैं। बाद में पता चलता है कि जी कुछ नहीं है, 17 महीने में कुछ होता ही नहीं। एग्जैक्टली। बुज़दार की आप बात करें जो कंप्लीटली फेल हो गया है पंजाब जैसे सूबे को चलाने में, आपकी अपनी पार्टी के शख्स कह रहे हैं कि इसको निकालो। मुराद अली शाह के लिए कोई पीपल्स पार्टी का शख्स नहीं कहेगा, कोई मेंबर नहीं कहेगा। ये बात बड़ी है, ये बात बड़ी पॉइंट। बुज़दार को तो पूरा ये बारे एक नाम बताओ, इतने सारे नाम बताओ। आदि कहते हैं निकालो, हर कोई कह रहा है। फवाद चौधरी कहता है निकालो, फवाद चौधरी कहता है इसको निकालो। कह रहे हैं ना, फवाद की कोई स्टेटमेंट बता दें जहां पे उसने कहा। इतना तो बेवकूफ नहीं है वो, आपके साथ बैठ के बता दो। जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो वसीम अकरम प्लस है, वो ट्वीट तो बहुत सारे और लीडर्स कहते हैं, बहुत बड़े लोग हैं। 2 मिनट आपके पास है सर। डॉक्टर साहब देखें, शहर कराची की बात है, उसके मसाइल की बात। 1970 तक कराची जो है उसकी एक अपनी पोजीशन थी, और जब 1 यूनिट का खात्मा हुआ, जब 4 सूबे बनने लगे, तो याया खान ने उस वक्त के अकाबरीन से पूछा कि जी सूबा बना देते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, सिंध के साथ शामिल करते हैं। मैं 1 मिनट, सूबा जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा। सवाल तो आपका है कि इतने 2 मिनट दिए सर, आपने 2 मिनट दिए, मुझे भी दे दें। चीफ जस्टिस साहब से हमारी मोतबाना गुजारिश है, जो आपने डेजोलेशन का जो ऑर्डर किया है, पहले उनके लिए एक ऑर्डर कर दें, उनको मुतबादल जगह दे दें, लाइक लियारी एक्सप्रेस पे, वो बेचारों की छत हो जाए। उसके बाद आप जो करना चाहिए कर लें, शहर की बेहतरी के लिए आप करें, हम आपके साथ हैं, शहर निकलेगा। इसके अलावा खान साहब से हमारी ये गुजारिश है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, जो करारदाद हमारी वहाँ पर है असम्बली में, कमेटी के पास है, उसको कमेटी से पास पार्लियामेंट में लाएँ। और ये जो खामोखा का एक पख लगा दी गई है 18वीं तरमीम का, सूबाई असम्बली पहले इख्तियार से कभी भी नहीं करेगी। पंजाब में भी मामला रुका हुआ है, सिंध में रुका हुआ है, केपी के तो उन्होंने तो कह दिया ना कि हमने इनको आखिरी मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से गुजारिश 13 नुकात की बात एक और चीज सर, 13 नुकात, एक और चीज सर, एक भी नहीं हुआ ना सर। सिंध का कोई भी फैसला सिंध की आवाम के बगैर नहीं किया जा सकता है। मैं डिट्रैक हो जाऊंगा उससे। अब देखिए, टॉक शो में कुछ और मौक़िफ़ होता है, ड्राइंग रूम में कुछ और मौक़िफ़ होता है, गवर्नर हाउस में कुछ और मौक़िफ़ होता है, वहाँ पे इस्लामाबाद में कुछ और मौक़िफ़ होता है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। मेरे भाई ने कहा क़यादत से दूर है, बिल्कुल मैं क़यादत के साथ हूँ, कारकुन के तौर पे एमक्यूएम पाकिस्तान का कारकुन हूँ और क़यादत से इन टच हूँ। जो बात कर रहा हूँ पार्टी पॉलिसी पे कर रहा हूँ। आर्टिकल 140 को इम्प्लीमेंट करवा दें। चीफ जस्टिस साहब से मोतबाना गुजारिश है, कराची का मसला अगर हल करना है, अगर आर्टिकल आपको इख्तियारात दे दें सर, केएमसी को दे दे। अच्छा, केएमसी को मुझे ये बताइए कि मुझे बताइए 25 एमएनए, मुझे बताया 25 एमएनए और 50 एमपीए आपने शहर को दिया क्या? पीपल्स पार्टी अगर
हमारे एमपी को बजट दिया है? नहीं दिया तो हुकूमत में क्यों थे? एक नलका तक नहीं लगाया, एक अस्पताल नहीं है, अपोजिशन में थे, आपका अपोजिशन में थे आपने। चले हम बहुत बुरे थे सर, दूध के दूल्हे थे और आपको हम बहुत बुरे थे, हम बहुत बुरे थे। 1.5 साल से बैठे, 2 करोड़ रुपए मिले सर, एक ही दफा 2 करोड़ रुपए में। खुदा पहले भी बेहस हो चुकी है वो पैसे सर लगे, मैंने तो कहा 50 है, मेरा चेक कर लीजिए, मुझे 2 करोड़ रुपए मिले। एक नलका नहीं है, एक सड़क नहीं है, ये ज्यादती है डॉक्टर साहब। मुझे 2 करोड़ रुपए मिले थे, 1 करोड़ का रोड बना, 1 करोड़ वापस आपने लगाया ना। मैं तो 50 की बात कर रहा हूं ना। चले सर, ये मैटर इतना है कि फिर किसी वक्त हम बड़ी तफसील से बात करेंगे। वक्त खत्म हो चाहता है। नाज़रीन, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बहुत सारे इश्यूज़ हैं कराची के हवाले से। कराची मिनी पाकिस्तान है, सबको सोचना चाहिए। कराची ज़िंदा है तो पाकिस्तान ज़िंदा है, ये बहुत अहम है। कराची ज़िंदा है तो सिंध ज़िंदा है, कराची ज़िंदा है तो पाकिस्तान ज़िंदा है। तो कराची के बारे में सोचना चाहिए, बहुत ही अहम है, सबको सोचना चाहिए। सब स्टेक होल्डर हैं, सब पाकिस्तानी हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।